प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 25 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 4 अध्याय को खोलेंगे। कल तक हमने तीसरे अध्याय को पढ़कर समाप्त किया था। आज हम चौथी अध्याय को पढ़ेंगे और मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा है कि आप मेरे साथ जरूर बने रहेंगे। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया समय निकालकर धीरे धीरे प्रार्थना के साथ 4 अध्याय को पढ़िए और परमेश्वर आपको अद्भुत बातें समझाएंगे। आइए हम इब्रानियों 4 में से कुछ वचन को देखेंगे। पहली आयत में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा अभी तक है, यानी कि आपके लिए, मेरे लिए, जो आज तक जीवित हैं, जो जिंदा है, जो इस वक्त मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारे लिए अभी भी ये प्रतिज्ञा है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में या परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। ये प्रतिज्ञा है हमारे लिए। उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, उस वक्त हमें ये प्रतिज्ञा मिलती है कि एक दिन हम स्वर्ग में अनंत काल के लिए उसके साथ रहेंगे। तो इस विश्राम के बारे में इब्रानियों का लेखक इन विश्वासियों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी तक है, यानी कि अभी तक हमने उसके विश्राम में प्रवेश नहीं किया, अभी तक हम जीवित हैं, लेकिन प्रतिज्ञा है कि एक दिन हम उसमें प्रवेश करेंगे। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर कभी हारता नहीं, परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। फेल होते हैं तो हम होते हैं। यहां पर आगे इसी बात को लिखा हुआ है, तो हमें डरना चाहिए। देखा, परमेश्वर को डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा किया है, वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर हम में से किसी को जबरदस्ती कान पकड़ कर नहीं ले जाएंगे। उसने हमसे प्रतिज्ञा किया है, मुझ पर विश्वास करो, मेरी आज्ञा का पालन करो और एक दिन मेरे साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहो, वरना अनंत काल का नरक तैयार है उनके लिए जिन्होंने इस मसीह पर विश्वास करने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई है। वो लोग नरक की तरफ जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम बचाए गए हैं। उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि हमें डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर की आयतों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों डरना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर इब्रानियों के लेखक ने इस किताब में दिया है। इजरायलियों के बारे में परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर निकाल कर लाया था और उनसे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें एक उत्तम देश में ले जाऊंगा, एक ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की धारा बहती। कहने का मतलब बहुत उपजाऊ भूमि, एक अच्छी जगह मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि मैं तुम्हें उस विश्राम में प्रवेश करवाऊंगा। लेकिन जितने भी इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे, उनमें से एक भी उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया सिवाय 2 जन के, यहोशू और कालेब। इनके अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? उसका कारण था यहाँ पर, जैसा कि 3 अध्याय के अंत में लिखा हुआ है, हम देखते हैं अविश्वास के कारण वो प्रवेश ना कर सके। तो मिस्र में कौन गया था? वे लोग गए थे जो नई पीढ़ी के लोग थे। 40 साल में जो नए बच्चे पैदा हुए थे, वे लोग उसमें प्रवेश करें। कोई भी पुराना व्यक्ति जो मिस्र से निकला था, एक भी प्रवेश नहीं कर पाया सिवाय 2 जन के। तो जरा सोचिए, आपको और मुझे कितना डरना चाहिए, जबकि उन्होंने
परमेश्वर की आवाज़ को सुना। परमेश्वर के दास मूसा से परमेश्वर बातचीत करता था, 10 आज्ञा उनके पास थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन नहीं किया। इसलिए वे लोग परमेश्वर के उस विश्राम स्थान में नहीं पहुंचे। तो हमें भी डरना चाहिए। हमारा विश्राम स्थल कौन सा है? हमारी प्रतिज्ञा का देश कौन सा है? अनंत काल का स्वर्ग। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, यानी कि शैतान के पंजों से, पाप की गुलामी से छुड़ाया है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं जो वापस उस गुलामी में चले जा रहे हैं, वापस पाप की गुलामी में जाकर जीवन जी रहे हैं। कितनी शर्म की बात है और कितनी दुख की बात है और कितनी डरावनी बात है। फिर भी वो इस धोखे में रहते, अरे हम तो एक दिन स्वर्ग में चले जाएंगे, जैसा कि कुछ क्रिश्चियन लोग मानते हैं। एक बार उद्धार पालो, एक बार बपतिस्मा ले लो, बस आपको लाइसेंस मिल गया, आप तो स्वर्ग में जाएंगे ही। ऐसा नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता है। इसीलिए लेखक कहता है हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। देखा कितनी गंभीर चीज़ है। इसलिए ये जो डॉक्ट्रिन है ना, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, इज नॉट इन द बाइबल। ये जो नई शिक्षा आजकल निकली है, एक बार उद्धार पा लिया तो हमेशा के लिए उद्धार पा लिया, ये शिक्षा बाइबल में नहीं है। विशेष करके इब्रानियों की किताब में आप बार बार चेतावनी को पढ़ेंगे, कहीं बहक कर दूर ना चले जाए, कहीं परमेश्वर से दूर ना चले जाए, कहीं उस विश्राम में प्रवेश करने से वंचित ना रह जाए। इसका मतलब दिस इज पॉसिबल। आपने भले ही उद्धार पाया है, आपने नया जन्म पाया है, आपने पापों की क्षमा पाई है, आप चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये संभव है। कैसे? हम सावधान रहें कि कहीं हम विश्वास से बहक कर दूर न चले जाएं। झूठी शिक्षाएं आज चारों तरफ फैली हुई है। उनका एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर के वचन से, सच्चाई से दूर हो जाएं, और उसके पीछे शैतान का हाथ है। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप स्वर्ग में जाएं। शैतान चाहेगा कि आप अनंत काल के लिए नरक में जाएं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंतिम समय में शैतान अपना काम करेगा और वो लोगों को भरमाएगा, यहाँ तक कि चुने हुओं को भी भरमाएगा। चुने हुए कौन है? आप और मैं। हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें भी भरमा सकता है। यदि आप उसके भरमाने से बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। तो इसलिए आप पढ़ेंगे 1 से लेकर के पूरे 8-10 आयत तक यही बात लिखा हुआ है कि हमें उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, अपने दिल को कठोर ना करें। और एक और जगह चेतावनी लिखे 11वीं आयत में, अतः हम उस विश्वास में प्रवेश करने का अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, मेहनत करें। तो ये हमारा काम है। कई लोग सोचते हैं हमने तो उद्धार पा लिया, हम चर्च जाते हैं, चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम आ गया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम तो मेंबर हो गए, और बीच बीच में कुछ दान पुण्य कर दिया, उतना काफ़ी नहीं है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो, देखा दोबारा से एक चेतावनी है, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। देखा, गिर पड़े का मतलब विश्वास से गिर जाना है। गिर पड़े का मतलब उससे दूर हो जाना है। इसलिए आपको और मुझे सावधान होने की आवश्यकता। गिर पड़ने का मतलब बैकस्लाइड होने का मतलब विश्वास से मुकर जाना। कितनी गंभीर बात है कि कहीं हम गिर ना पड़े। इसलिए स्थिर रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। इस आयत को आपने कई बार पढ़ा होगा, याद करिएगा इस आयत को, बहुत ही अद्भुत आयत है। और उसके बाद देखिए 13वीं आयत में, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उस प्रभु से छुपी नहीं है। यीशु मसीह हमारे हृदय को देखता है। यीशु मसीह और परमेश्वर से कोई भी बात छुपी नहीं है। हम अपने विचार, अपनी इच्छाओं को अपने पड़ोसी या अपने जीवन साथी से तो छुपा सकते हैं,
यहाँ तक कि हम अपने आंतरिक विचारों को, अपनी आंतरिक इच्छाओं को खुद पर अपने आप से छिपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। वो हमें देखता है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। कई लोग ऐसा कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर नहीं देखता। मनुष्यों के सामने वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से एक पाखंडी का जीवन जीने को वो मजबूर हो जाते हैं। इसलिए 14वीं आयत से लेकर के नीचे 16वीं आयत तक एक बहुत बड़ा अच्छा उत्साहित किया गया है हमें कि प्रभु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है। कितनी धन्यवाद है। प्रभु मसीह हमारा महान पुरोहित है, जैसा कि लेखक इब्रानियों 2:17 में भी कहता है। यीशु को दयालु और विश्वास योग्य महायाजक के रूप में वो प्रकट करता है। यीशु मसीह सभी स्वर्गों से ऊपर गए हैं। प्रभु मसीह हमारा महायाजक है। पुराने नियम में इजरायलियों का महायाजक हुआ करता था। उसका काम था कि वो इजरायलियों को परमेश्वर की ओर आने का रास्ता दिखा सके। लेकिन नया नियम में प्रभु मसीह खुद हमारा महायाजक बना और खुद हमारे लिए वो मार्ग बना कि मैं ही वो मार्ग हूँ। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए कैथोलिक सिस्टम यहाँ पर गलत साबित होती है। हमें इस संसार में किसी प्रीस्ट की आवश्यकता नहीं है। आज कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट पाए जाते हैं। मुझे ताज्जुब होता है, अरे आपके पास प्रीस्ट होगा, हमारे पास हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, महापुरोहित है, और वो है निष्कलंक निर्दोष प्रभु मसीह। इस संसार के याजकों में कमी पाई जा सकती है, प्रीस्ट में कमी हो सकती है, लेकिन प्रभु मसीह में कभी नहीं। यदि आप प्रीस्ट पर भरोसा रखकर जिएंगे, आप असफल हो सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु मसीह जो हमारा महायाजक है उस पर भरोसा रख करके जीवन बिताइएगा, वो आपकी मदद करेगा। वो आपकी कमजोरी को जानता है, वो आपकी कमजोरी को समझता है, वो आपको शक्ति देगा, ताकत देगा। हमारे समान वो भी परखा गया, उसकी भी परीक्षा हुई, लेकिन वो परीक्षा में कभी गिरा नहीं, असफल नहीं हुआ, हमेशा सफल हुआ है। मत्ती 4 में आप देख सकते हैं। तो जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, कष्ट आती है, तकलीफ आती है, प्रभु मसीह समझते हैं। उससे प्रार्थना करिए, उससे विनती करिए, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो आपके लिए मध्यस्थ का काम कर रहा है। इस वक्त स्वर्ग में प्रभु मसीह क्या कर रहे हैं? हमारे लिए मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस। What a glorious Savior we have. कितना अद्भुत उद्धार करता है हमारा। स्वर्ग में हमारे लिए बैठकर विनती करता है। That's why we don't need any priest. We don't need to go and confess our sins to any priest. No need. They are just human beings. They themselves needs to confess their sins to God. And we only have one high priest. We have one mediator between God and the man, and that is the Lord Jesus Christ. प्रभु मसीह मेरा मध्यस्थ है और मुझे पूरा भरोसा है एक दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा। Not because I'm living a perfect life, I can never live a perfect life, but my trust is in the Lord Jesus Christ. He is my high priest. He forgives me of my sins, and even today he is interceding for me. He's praying for me. What a Savior. क्या यही उद्धारकर्ता आपका महापुरोहित है? विचार करिए और सोचिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपके पुत्र प्रभु मसीह के लिए धन्यवाद, जो हमारे लिए हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है, हमारे लिए विनती करता है, हमारी कमजोरियों को समझता है और हमें उस विश्राम में प्रवेश करवाने में सक्षम है, योग्य है, काबिल है, शक्तिशाली है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ मेरे भाई और बहन, आंटी, अंकल और बच्चे, जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं, मैं नहीं जानता किसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। कृपया उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए मेरी बहन पर प्रभु जी,
जो कुछ भी समस्या में आज वो है, बीमारी में है, तकलीफ में है, आर्थिक समस्या में है, पारिवारिक समस्या में है, आप मदद करिए, आप सहायता करिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ज़रूरतमंद है इस वक्त प्रभु जी, परेशानी में है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके मान परमेश्वर ब्रदर पीटर के लिए और उनके परिवार में जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए प्रभु जी। मान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च में जो लोग बीमार हैं, जो दुखी है, निराश है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए, आंटी आशा और आंटी गीता के लिए प्रभु जी। इन पर आप अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना प्रभु। इस मौसम में प्रभु आप उनकी रक्षा और मदद कर। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी और उनके परिवार में मान परमेश्वर प्रत्येक पर अनुग्रह दया करना। उनकी बड़ी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं मिस्टर बनी के लिए प्रार्थना करता हूँ इलाहाबाद से प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करें, आप उन पर दया करें प्रभु जी। जो चिंता और डर और टेंशन उनके अंदर है उसे आप दूर करिए और उन्हें उनकी सारी बीमारी से चंगाई दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है डेली बाइबल संदेश में 9927464924। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। विशेषकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं अपने भेंट और दशवांश के द्वारा। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।